आज ये हालात है कि हिंदुस्तान के बच्चे मार रहे हैं। गिल आया, खेल जा रहा, खुला खेल जा रहा, कौन खेलने दे रहा है उसको? मैनेजमेंट। कौन खेलने दे रहा है? एनवायरमेंट। इंग्लैंडियों को क्या बोला था मैंने आपको? किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा सकता, किसी का अब्बा भी आके ये टोटल चेंज नहीं कर सकता। ये तो शुभमन गिल ने तारीख रकम कर दी भाई। नहीं तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बाबर आजम स्नॉक एंड शुभमन गिल स्नॉक? बाबर की वीकनेस ये है कि उसको बॉलर हल्के मिलते हैं। शुभमन गिल वाह वाह क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाया। शुभमन गिल ने अपनी वापसी अनाउंस की है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, सबके लिए धमाकेदार एंट्री। उसने असल बताया कि भाई चैंपियन ट्रॉफी मैं खेलने जा रहा हूँ। यही बस कहना चाहती हूँ कि वो तो हमारे फेवरेट है, हमें बहुत पसंद है यार। लाइक ही इज हैंडसम नो डाउट, बट उसके डिंपल्स दिल ले गए। सुबह ही कहा था ये साहब भी फॉर्म के अंदर आने वाले हैं। लो जी, कर लो जो करना है। पहले रोहित शर्मा, गिल तो वैसे ही फॉर्म के अंदर है, कोहली भी फॉर्म के अंदर आ गया। कुछ दिन पहले इनकी सेंचुरी देखी थी अगेंस्ट बांग्लादेश, और आज वही गिल जी ने इंडिया को जिता दिया, तो बड़ी खुशी हुई। गिल इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है, तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंडियन बैटिंग लाइनअप को क्या हो गया है? यके बाद हर कोई फॉर्म में आ रहा है और शुभमन गिल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले क्या धुआंधार कमबैक किया है इंडिया की टीम ने। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। और वो जो गिल मार रहा है ना, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, अखीरी लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। पर गिल ने आगे बताया कि भाई मैं प्रिंस ऑफ इंडिया क्यों हूं, अगर विराट कोहली किंग है तो मुझे प्रिंस क्यों कहा जाता है। उसने अपनी इतनी बड़ी इनिंग खेली, उसके बाद आके शुभमन गिल अच्छा खेल गए। आपके भाई ने बोला इंडिया पकड़ के बजा देगा, किसी के बाप की भी औकात नहीं है इंडिया को ललकार सके। ये 2 टके का इंग्लैंड, ये इंग्लैंडियों को पकड़ के बजा दिया। मैं सपोर्ट कर रहा था उसमें। हम तो बार-बार बात करते थे कि गिल ही इज गुड, ही इज एक्सीलेंट, ही इज अ मैच विनर, और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है। तो जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है उसको आप कंटिन्यू करें। अहमदाबाद में जब इंडिया जैसी टीम, बड़ी टीम 356 कर दे तो ये कौन चेज करेगा? अब ये शुभमन गिल हो गया और प्लेयर्स हैं, ये सब राहुल द्रविड़ की तरह याफ्ता है। रोल लड़के राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर 19 खेले हो तो फिर उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा। रोहित शर्मा आपको पता है खुद कश क्रिकेट खेलने है, या मैं मार दूंगा या मैं फाड़ दूंगा। बोले उनका मेथड आज भी नहीं बदला। हम सबकी राय थी कि शायद वो आज 40-50 करके फिर इनिंग को बिल्ड करें, नहीं वो ना भागना चाह रहे ना दौड़ना चाह रहे, वो कप्तानी 50 ओवर करना चाह रहे और वो चाह रहे कि मेरे 23, 40, 50, 60, 65, 70 जितने भी आए वो मेरी टीम के, मेरे मुल्क की क्रिकेट के काम आए, वो मेरे लिए स्टेट बैटिंग का बाइस ना बने। उसके बाद विराट कोहली ने अपने हिसाब से आराम से क्रिकेट खेली, बहुत सौ की वहां भी चल रही होगी, लेकिन वो कह कुछ नहीं सकते क्योंकि जितनी कुछ लोगों की बड़ी बत्ती लग। विराट कोहली है, किंग है। सो मेरा तो दिल कह रहा है मैं सब कुछ बंद ही कर दूं सब कुछ। हर बंदा इनका फॉर्म के अंदर आ गया है। रोहित शर्मा ने पिछले मैच के अंदर आपके सामने सेंचुरी मारी थी, आउट क्लास ने इनिंग्स खेली थी, तबाही मचा के रख दी थी। आज इसको कहते हैं शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आपके सामने। जिस तरह से विराट कोहली ने 50 किया है, जिस तरह से वो फॉर्म में वापस आए इंडियंस, और क्या चाहते हो भाई? आपका एक बुमराह गया है बट उसके अलावा इतने फॉर्म में आ रहे हैं, इतना अच्छा मोमेंटम पकड़ रहे हो, इतना अच्छा टोन पकड़ रहे हो। उसके अगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का रोहित शर्मा की कप्तानी में, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है, इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। शुभमन गिल व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ नॉक। और अहमदाबाद तो वैसे ही हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है शुभमन गिल के लिए। इस विकेट के ऊपर तो शुभमन गिल और निखर के परफॉर्म करते हैं। और 23 फरवरी वाली ना बेटा कच्चियां शचियां अपनी ना पक्की शक्की कर लो, तेल शेल लगा लो अपने आप को, क्योंकि इंडिया ने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को। शुभमन गिल ने भाईजान तबाही किस्म की बल्लेबाजी की है। और बेटा मेरी एक बात और सुन लेना, जो परसों तक खुश बैठे हुए थे ना, और ठीक है रोहित शर्मा ही फॉर्म में आया ना, तो आपका अब्बू भी फॉर्म में आ गया। आज पापा ने भी रन्स किए हैं और पापा भी रन्स कर रहा है। शुभमन गिल दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक ही मैदान में तीनों फॉर्मेट्स में 100 लगाया हुआ है। इंडिया के अब सभी जो बल्लेबाज हैं दे आर बैक इन द फॉर्म। जो रोहित शर्मा है, पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी, अब यहां पे जबरदस्त किस्म का हमें खेल देखने को मिला एक बार फिर यंग शुभमन गिल का। तो मैं समझता हूं कि ऑल द बॉक्सेस आर बीइंग टिक्ड बाय द टीम इंडिया। और एक बार फिर से आईसीसी के इवेंट से पहले इंडिया की टीम जो है वो खास करके इंडिया के बैटर्स फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। पहले शुभमन गिल, फिर रोहित शर्मा और अब विराट कोहली और शुभमन गिल, और साथ में श्रेयस अय्यर की जानब से बड़ी कमाल की बैटिंग जो देखने को मिली है। यानी शुभमन गिल को जो लोग कहते हैं ना प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, वो शायद बिल्कुल सही कहते हैं। शुभमन गिल के लिए भाई साहब तालियां। ये घर है गुजरात का, ये घर है शुभमन गिल का। भाई इंडिया की बैटिंग लाइन को हम कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते। देखिए इंग्लैंड ने बड़ी कोशिश की है। इंग्लैंड आज जैसे T20 के अंदर इंग्लैंड जलील हुआ है, T20 में 4-1 से इंग्लैंड हारा है। इंग्लैंड अपने पूरे स्क्वाड के साथ पूरे जोर लगा रहा है यार।
हर मैच में 50 ठोक रहा है और ऐसी ऐसी शानदार शॉट्स खेल रहा है, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। लेकिन जो बंदा फॉर्म में नहीं था वो भी फॉर्म के अंदर आ गया। विराट कोहली ने 52 कर दी, जो कि बड़े अच्छे पोजीशन के ऊपर आके किए, जहां पे टीम को जरूरत थी। रोहित शर्मा आते साथ ही आउट हो गया था। कोहली आया और कोहली ने जो आज शॉट्स खेली है ना, कोहली तो लग ही नहीं रहा था कोहली आउट ऑफ फॉर्म है। मुझे पता था इंडिया निकलो बाहर, घंटे के अब निकले ना बाहर, अब पकड़ के बजा दिए। गिल का 100 आया, 50 विराट कोहली का भी आया, बड़ी जरूरत थी, अच्छी बात है कि फॉर्म में आया। अय्यर ही वाज गुड, उसका वैसे तीनों बारियों में 50 पक्का था, पिछले वाले में रन आउट हो गया, वरना उसमें भी बड़ा शानदार खेल रहा था। तो ही प्लेज एक्सीलेंट टू। कुछ लोगों की बड़ी बत्ती लग रही थी जब श्रेयस ने मारे ना, सर बोलोगे अबे उसका तो रोल ही है, वो कोहली का लौंडा है, कोहली थोड़ी है कोई, वो रोहित का छोकरा है, रोहित थोड़ी है कोई, उसको रोल करेगा ना, दूसरे बैटिंग होगी, अबे उसका रोल ही है। विराट रिटेन करेगा अपने नंबर को, और वो करने में अब तक कामयाब है। विराट का 24-25 साल का ये रहेगा, वो बच्चे कह रहे हैं मतलब वो तो भैया विराट कोहली है। एज देखो, उसकी मेहनत देखो खेलने के, और उसकी डेडिकेशन देखो, जिसके लिए आज पूरा स्टेडियम पंजों में खड़ा हुआ था, उसके लिए हर हाथ उठता है, उसके लिए दुआ के लिए विराट कोहली के लिए। लेकिन आज सोने पे सुहागा के रोहित शर्मा जिन्होंने लास्ट मैच में 119 रन मारे थे, आज वो जल्दी आउट होकर चले गए, तो सबकी निगाहें थी विराट कोहली के ऊपर कि विराट कोहली अब क्या करेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सभी फॉर्म में आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर कंसेक्टिव 50 मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या वो रन फ्लो में 50 मार रहा है। शुभमन गिल अपनी कंसेक्टिव 2 50 की बदौलत आज वो सेंचुरी ठोक के चले गए। सो सबकी नजर थी विराट कोहली के ऊपर कि विराट कोहली अब क्या करेंगे, विराट कोहली किधर स्टैंड करें, विराट कोहली की फॉर्म आएगी नहीं आएगी। सो आज विराट कोहली ने भी अपनी फॉर्म की झलकियां दिखा दी। पापा भी रन करके गया आपका। और बेटा एक और बात मेरी याद कर लेना, पाकिस्तान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा भाई। 23 फरवरी को मैं पहले बता रहा हूं, 23 फरवरी को मुझे पाकिस्तान कहीं भी नजर नहीं आ रहा। 356 रन हो चुके हैं। और ये जो मेरा घंटा कहते थे, जो बोल रहे थे कि जी इंडिया तो कुछ भी नहीं करता, इंडिया तो हरा देंगे, इंडिया तो ये, इंडिया तो वो आज देख लो कि शुभमन गिल, जिसको बोला जाता है कि शुभमन गिल ना बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, तो उस नाड़े ने पहले वनडे में 87 किया है, उस नाड़े ने दूसरे वनडे में 60 किया है, उस नाड़े ने तीसरे वनडे में 112 किया है। और ये जो पाकिस्तानी थे ना, ये जो बड़े खुश हो रहे थे, या ये जो हैटर से कंटे का ये जो दौड़ पकड़ के थे ना, उनको बेटा उसने पकड़ के ना बता दिया कि बेटा। नमस्कार दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कैसे पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान परेशान नजर आ रहा है विराट कोहली और शुभमन गिल की छत की पारी देखकर। बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को मिली 142 रनों से जीत में शतक जड़ने के प्लेयर ऑफ द मैच में बनने वाले शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि यह वनडे में अभी तक उन्हें करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी है। गिल ने 102 गेंदों पर 112 चौके और 3 छक्कों से 112 रन की पारी खेली, जो उन्होंने करियर का 7वां शतक रहा। गिल ने यह भी कहा कि रोहित का विकेट गिरने के बाद उनकी विराट के साथ बनाई गई रणनीति का बड़ा स्कोर बनाने में बहुत ही अहम साबित हुई। रोहित के साथ पारी शुरू करने वाले गिल ने अपनी बैटिंग प्रयास का कहा, मैं पिच पर अच्छा महसूस कर रहा था, मुझे लगा कि वनडे में बेहतरीन पारियों में से थी। यह शुरुआत में बैटिंग के लिए थोड़ा मुश्किल पिच थी, इस पहलू को देखते हुए शतक बनाना संयोजक नहीं था। उन्होंने कहा, यह तेज गेंदबाजों से थोड़ी गेंद भी थी हो रहा था। ऐसे में विराट के साथ प्लान यह बनाया है कि पावर प्ले शुरुआती 10 ओवर के स्ट्राइक रेट करनी है और विकेट नहीं गंवाना है। हमने लय बनाने और यहाँ से आगे ले जाने का फैसला किया। विराट और गिल ने पिच की शुरुआती बर्ताव को देखकर जो प्लानिंग बनाई वह भारत के बड़े स्कोर का आधार बन गई। दूसरी ओवर में रोहित का विकेट गिरने के बाद इन दोनों की प्रयास से भारत ने पावर प्ले शुरुआत 10 ओवर जब 30 गज के घेरे के बाहर 2 खिलाड़ी रहते तो स्कोर बिना किसी नुकसान के 62 रन तक ले गए। यहाँ से पिच आसान हो गई और बल्लेबाज अच्छे तरह से आई, जिसका बल्लेबाजों ने पूरी तरह से फायदा उठाया। गिल आखिरी वनडे में ही नहीं बल्कि उनका बल्ला सीरीज के तीनों मैच में जमकर बोला। उन्होंने नागपुर में 96 गेंदों में 87 रन, कटक में दूसरे वनडे में 52 गेंदों पर 60 रन और फिर अहमदाबाद में 102 गेंदों पर 112 रनों की शत की पारी खेली। इस तरह खेले 3 मैचों में गिल ने 86.33 के औसत में 259 रन बनाई। ऐसे में उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए दूर दूर तक जाना पड़ा। मित्र, ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना
और विराट और गिल के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।